हाय गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टारगेट सम सबसेट। तो सवाल क्या था, आपको एक एरे मिला था 42713। आपको बताना था इस एलिमेंट्स के सबसेट में क्या कोई ऐसा सबसेट है जिसके एलिमेंट्स का सम 10 के बराबर हो, टारगेट के बराबर हो। आपको एक एरे मिला है, आपको एक टारगेट मिला है, आपको बताना है इसके सबसेट्स जो हैं, इसकी टूर इस पर 5 सबसेट्स पॉसिबल हैं। हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, मैं आऊँ ना आऊँ। जैसे कुछ सबसेट मैं आपके सामने लिख देता हूँ। 427 इज 1, 413 इज 1, 21 इज 1 सबसेट, 73 इज 1 सबसेट। ऐसे से 32 सबसेट्स हैं। हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस, मैं सबसेट में जाऊँ मैं नहीं जाऊँ। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32 सबसेट्स आपके पास होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बार जाकर आप सबसीक्वेंसेस वाला वीडियो देख कर आइए, ये हमने रिकर्शन में डाला है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या इसके पास कोई ऐसा सबसेट है जिसके एलिमेंट्स का सम 10 के बराबर हो। तो हम देखिए इसे कैसे टारगेट करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो हम पता क्या करेंगे, 2D array लेंगे, एक 2D array लेंगे और उस 2D array में कॉलम्स के अंदर हम 10 तक रखेंगे। और हमारे पास कितने एलिमेंट्स कितने थे? एलिमेंट्स थे हमारे पास 4 2 7 1 3। हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे, तो हम रोज रखेंगे 6, 5 एलिमेंट्स के लिए 6 रोज, और 10 हमारा टारगेट था, तो 11 हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो ये कुछ सोच के हमने किया है। तो डीपी की प्रॉब्लम ना अक्सर आपको शुरुआत में समझ में नहीं आती। डीपी की प्रॉब्लम आपको तब समझ में आने लगती है जब आप थोड़ा सा ट्रैवल और सॉल्व कर चुके होते हो। तो आप थोड़ा सब्र रखें, थोड़ी देर के बाद आपको ये प्रॉब्लम समझ में आने लगेगी। मैं जैसे ही मीनिंग डिफाइन करूंगा, फिर थोड़ा ट्रैवल करके भरूंगा इसको, तो आपको मीनिंग समझ में आने लगेगा। इस सवाल के प्री रिक्विजिट हैं। प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको सबसेट का मतलब पता हो। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, आप रिकर्शन में जाकर सबसीक्वेंसेस वाला क्वेश्चन पढ़कर आ जाएं एक बार, अगर आपको सबसेट नहीं पता है कि क्या होता है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, मैं आ सकता हूँ मैं नहीं आ सकता हूँ, अगर इस चीज़ को समझने में आपको तकलीफ हो रही है तो सबसीक्वेंसेस वाला वीडियो जरूर देख कर आएँ। तो बेटा ये बूलियन एरे है। मैंने कितने कॉलम्स बनाए? मेरा टारगेट था 10, तो मैंने टारगेट प्लस 1 जितने कॉलम्स बनाए, 0 से लेकर 10 तक मेरे पास आ जाएंगे कॉलम्स। और मेरे पास 5 एलिमेंट्स थे 4 2 7 1 3, तो मैंने 6 साइज का बनाया है यहाँ पर। तो पहला किसी क्रॉस के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये 0th इंडेक्स, मैं इंडेक्स इनके पैर में लिख देता हूँ। 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2th इंडेक्स, 3th इंडेक्स, 4th इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए मैं मीनिंग डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पर क्या मीनिंग डिफाइन कर रहा हूँ? यहाँ का मीनिंग ये है, ये 5 के नीचे है, 7 के सामने है। यहाँ का मीनिंग ये है, क्या 4 2 7 एरे, क्या 4 2 7 एरे का कोई सबसेट ऐसा है जो 5 का टारगेट बना पाए? 4 2 7 के एरे के सबसेट्स भी तो होंगे, इसके 8 सबसेट होंगे। 3 एलिमेंट्स है ना, 8 सबसेट होंगे। 2 रेज़ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो क्या उन 8 सबसेटों में कोई ऐसा सबसेट है जिसके एलिमेंट्सों का सम 5 टारगेट को अचीव कर सके? तो हम ये स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो में क्या स्टोर करेंगे? फर्स्ट रो में ये है कि एम्प्टी एरे में क्या कोई ऐसा सबसेट है जो 0 का सम बना सके, या 1 का सम बना सके, या 2 का सम बना सके, या 3 का, या 4 का, या 5 का। तो एम्प्टी एरे में सिर्फ एक ही सबसेट होता है, वो होता है एम्प्टी सबसेट। तो एम्प्टी सबसेट का सम कितना होता है? 0। तो एम्प्टी एरे वुड ओनली बी एबल टू मेक 0 एंड नॉट बी एबल टू मेक एनी अदर सम। ये वियर्ड सी बात अगर आपको समझ में आई हो। मैंने बोला एरे का साइज 0 है। अब एरे का साइज 0, आप बोलोगे सर एरे का साइज 0 है, तो एरे का साइज 0 तो उसमें कितने सबसेट होंगे? उसमें एक सबसेट होता है 2 रेज़ पर, मतलब एरे का 2 रेज़ पर 0 1। वो 1 सबसेट कैसा होता है? ब्लैंक सबसेट। ब्लैंक सबसेट तो सभी का सबसेट होता है, सारे एरेज का सबसेट होता है। तो ब्लैंक सबसेट में एलिमेंट कोई है ही नहीं, तो सम कितना बनेगा? 0। तो 0 के लिए ट्रू कि इसके एलिमेंट्स ने 0 सम तो बना लिया, बाकी कुछ बना नहीं पाए। अब हम बात करते हैं, यहां तक की बात कर चुके हैं, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। अब यहां तक के एरे की बात कर रहे हैं। अब यहां तक का एरे, ये भी ट्रिवियल केस है, ये भी ट्रिवियल केस है। क्यों ये ट्रिवियल केस है? यहां तक के एरे की बात हम कर रहे हैं, इसमें एक ही एलिमेंट है 4। तो 4 एरे, अगर एरे में इतना ही होता है, इसके 2 ही सबसेट होते हैं, एक होता है ब्लैंक सबसेट, एक होता है 4 वाला सबसेट। तो या तो ये 0 सम बना पाएगा या 4 सम बना पाएगा। तो या तो 0 में ट्रू डलेगा या 4 में ट्रू डलेगा, बाकी सब फॉल्स रहेगा। ठीक है, ये भी ट्रिवियल केस था, तो आपने 2 ट्रिवियल केस से भर लिए। ऑल्सो मैं ये बता रहा हूं कि 0, चलो आगे बढ़ते जाएंगे, 0 वैसे हमेशा ट्रू ही आएगा। ट्रू पता है क्यों आएगा? क्योंकि
हर एरे में, जैसे अगली बार तुमको जो मैं यहां बात कर रहा हूँ 4-2 में, तो आपका एरे है 4-2। 4-2 एरे के अंदर भी एम्प्टी सबसेट तो होता ही है। इसके 4 सबसेट्स हैं, जिनमें एक सबसेट है एम्प्टी सबसेट, अगला सबसेट है 4, अगला सबसेट है सिर्फ 2, अगला सबसेट है 4 and 2 बोथ। दोनों ने आने से मना कर दिया, सिर्फ 4 आया, सिर्फ 2 आया, दोनों आ गए। तो एम्प्टी सबसेट तो सबका हिस्सा होता ही है ना, जब सारे एलिमेंट मना कर देते हैं। तो एम्प्टी सबसेट 0 टारगेट तो बना ही देता है, तो ये कॉलम में हमेशा ट्रू आएगा। फर्स्ट रो में पहली जगह ट्रू और बाकी सब फॉल्स आएगा। सेकेंड रो में 0 के सामने और जो इसकी वैल्यू उसके सामने ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स आएगा। उससे आगे हम भरना सीखते हैं। अब ना इसको ना टेस्ट मैच की तरह मानो, इसको टेस्ट मैच की तरह मानो। जैसे ध्यान सुनिएगा, जैसे आपको 6 रन बनाने हैं और आपकी टीम में ये 2 प्लेयर हैं। आप ये सॉल्व कर रहे हो कि क्या ये दोनों प्लेयर मिलकर 6 रन बना सकते हैं, और अभी बात 2 के ऊपर हो रही है। तो हम 2 बातें कर सकते हैं, 2 बैटिंग करेगा या 2 बैटिंग नहीं करेगा। देखो, अगर 2 बैटिंग नहीं करेगा तो उससे पहले वाली टीम को ही 6 रन बनाने पड़ेंगे, जो वो बना नहीं पाई थी। अगर 2 बैटिंग करेगा, टोटल रन बनाने हैं 6। अगर 2 बैटिंग करेगा तो उससे पहले की टीम को 4 रन बनाने होंगे, जो वो बना पाई थी। ठीक है, अब ये बात हल्की हल्की शायद तुम्हें समझ में आई हो, हल्की शायद ना समझ में आई हो, तो इसे हम बनाने की कोशिश करेंगे। बनते हुए देखेगा, हो सकता है कि तुम्हें इस बार इस आइटरेशन में ये समझ में ना आए। इस लाइन में समझने की ज्यादा प्रॉबिलिटी होगी, उससे अगली में और ज्यादा प्रॉबिलिटी होगी, और लास्ट रो तक आते आते समझ में आ चुका होगा, तो पेशेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए, सवाल ये है कि 4 और 2 की टीम क्या मिलकर 1 रन बना सकती है। अब 2 के सामने फैसला ये है कि वो बैटिंग करने जाए या ना जाए। अगर 2 बैटिंग नहीं करेगा तो इतनी टीम को ही 1 रन बनाना पड़ेगा, जो वो बना नहीं पाई थी। अगर 2 बैटिंग करेगा, टोटल रन बनाने हैं 1, तो बाकी टीम के लिए -1 रह जाएंगे, तो बाकी टीम -1 तो नहीं स्कोर कर सकती ना। ठीक है, तो अगर जो ये 2 वाला, ये वाला जो बंदा है, ये 2 रन बनाता है और स्कोर 1 का है, तो उसको बैटिंग नहीं करनी चाहिए। तो उसके पास दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है, उसके पास एक ही चॉइस है कि बैटिंग ना करे। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, देखो, 2 के पास 2 चॉइसेस होती हैं जनरली, कि मैं बैटिंग करूं या ना करूं। अगर ये बैटिंग करता है तो बाकी की टीम को बचे हुए रन बनाने होते हैं। अगर ये बैटिंग नहीं करता है तो बाकी की टीम को सारे रन बनाने होते हैं। ठीक है, तो मैं क्रिकेट की टर्म्स में सोचूं या सबसेट की टर्म्स में सोचूं, दोनों एक ही बात है कि इस एरे को ये सम बनाना है, तो ये वाला एलिमेंट सबसेट में शामिल हो या नहीं हो, या मैं इस तरह से बोलूं कि इस टीम को इतने रन्स बनाने हैं, ये वाला बंदा बैटिंग करे या ना करे, एक ही बात है। ठीक है, तो तुम ये बात सोचो, अगर ये आखिरी बंदा बैटिंग करता है तो बाकी टीम को कम रन बनाने पड़ते हैं, अगर ये बंदा बैटिंग नहीं करना है तो बाकी टीम को ही सारे रन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन रन बनाने के लिए जरूरी है कि जितने ये रन बनाता है उससे ज्यादा का स्कोर हो तुम्हारे सामने। अब 2 पे हमारा फैसला हो रहा था, अब स्कोर ही 1 का है, तो 2 बैटिंग तो नहीं कर सकता। अब 2 बैटिंग नहीं करता है तो बाकी की टीम को सारे रन बनाने होते हैं, और बाकी की टीम सारे रन नहीं बना पाती है, क्योंकि पहला बंदा 4 ही रन स्कोर कर सकता है। तो 1 रन ये दोनों की टीम मिलकर कभी भी 1 का स्कोर नहीं कर पाएगी, तो आएगा फॉल्स। क्योंकि 4-2 के वैसे भी सबसेट्स देखो तुम, 4 सबसेट हैं, ब्लैंक, अकेला 4, अकेला 2, 4-2। तो इसका सम 0, इसका सम 4, इसका सम 2, इसका सम 6, तो ये दोनों मिलकर कभी भी 1 रन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये हल्का हल्का समझ में आया होगा, पर कोई बात नहीं, यहां पर अगर आपको दिक्कत रह गई हो तो आगे बात करते हैं। ठहर के मैं ये क्रिकेट वाला एनालॉजी दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर डिसाइड हो रहा है, क्या 4 और 2 की टीम मिलकर, क्या इसमें कोई ऐसी कॉम्बिनेशन है बैटिंग वैटिंग की कि ये मिलकर 2 रन बना दें। सोचते हैं, 2 के पास 2 तरीके हैं, वो बैटिंग नहीं करेगा, उसने बैटिंग नहीं करी, तो 4 तक की टीम को ही 2 रन बनाने के लिए मिले, जो वो नहीं बना पाई थी। अगर 2 ने बैटिंग करी, अगर 2 ने बैटिंग करी तो बाकी की टीम को 0 रन बनाने के लिए मिलेंगे, क्योंकि स्कोर टोटल 2 था, 2 उसने बना दिया, तो बाकी की टीम को 0 रन बनाने के लिए मिलेंगे, जो कि उससे पहले की टीम ने बना दिए थे। 0 रन तो हर कोई टीम बना सकती है, सारे ही बैटिंग ना करें। ठीक है, तो दोनों में से एक जगह भी ट्रू मिल गया तो हम ट्रू डालेंगे, हमें दोनों में से एक जगह ट्रू मिल गया तो हम ट्रू डालने वाले हैं, ट्रू। अब 3 रन की बात हो रही है, क्या ये टीम में कोई ऐसा सीक्वेंस है कि कौन बैटिंग करे कौन बैटिंग नहीं करे, कि किसी तरह से 3 रन बन जाए। लेट्स सी, 2 जब बैटिंग नहीं करता है, 2 जब बैटिंग नहीं करता है तो बाकी की टीम को 3 रन बनाने होते हैं, जो वो नहीं बना पाती है, क्योंकि ये बंदा एग्जैक्टली 3 रन बनाने हैं, क्योंकि ये बंदा या तो 4 रन बनाता है, बैटिंग नहीं करता तो 0 रन बनते हैं। तो अगर ये बैटिंग नहीं करेगा तो 4 बनेंगे, नहीं करेगा तो 0 बनेंगे, तो ये 4 तक की टीम 3 रन बना नहीं पाई थी, तो क्या 4 और 2 की टीम मिलकर 3 बना पाएगी, ये सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर 2 बैटिंग नहीं करेगा तो इन्हीं को 3 रन बनाने को मिलेंगे, जो वो नहीं बना पाए थे। अगर 2 बैटिंग करेगा
तो ऊपर वाली टीम को 1 रन बनाने के लिए मिलेगा, 3 में से 2 माइनस कर दिए, और 4 तक की टीम 1 रन भी नहीं बना पाई थी, तो ना ये बना ना ये बना। 2 के बैटिंग नहीं करने से ऊपर वाली टीम को 3 बनाने पड़ते हैं, 2 के बैटिंग करने से बचे हुए रन 3 - 2 1 रन बनाने पड़ते हैं 4 तक की टीम को। ना तो 4 तक की टीम 3 रन बना पाई, ना 4 तक की टीम 1 रन बना पाई, क्योंकि या तो वो बैटिंग करता है तो सीधे 4 रन बनाता है, बैटिंग नहीं करता है तो 0 रन बनाता है, ठीक है। पर वो 1 या 3 नहीं बना सकता, नहीं बैटिंग करेगा तो भी 1 या 3 नहीं बनेंगे, बैटिंग करेगा तो 4 बनेंगे, तो भी 1 या 3 नहीं बना, तो 4 और 2 मिलकर 3 रन नहीं बना सकते। हो सकता ना समझ में आया हो, थोड़ा आगे समझ में आएगा। अब बात करते हैं यहां पर 4 और 2 की टीम को मिलकर 4 रन बनाने हैं। 2 के पास 2 ऑप्शन है, वो बैटिंग नहीं करे तो बाकी की टीम को सारे रन बनाने पड़ेंगे, वो बैटिंग करेगा तो बाकी की टीम को बचे हुए रन बनाने पड़ेंगे, 4 में से 2 माइनस किया मतलब 2 रन बनाने पड़ेंगे। तो अगर 2 बैटिंग नहीं करता है तो बाकी की टीम को 4 रन बनाने पड़ते हैं, जो वो बना लेती है, बात खत्म हो गई। अगर तुम्हारे बैटिंग किए बिना ही तुम्हारी टीम सारे रन बना सकती है तो तुम्हें बैटिंग नहीं कराएंगे, रन तो बन गए ना। दूसरा केस भी देख लेते हैं, अगर तुम बैटिंग करते तो 2 रन तुम बना देते और 2 बाकी की टीम को बनाने होते, बाकी की टीम 2 रन नहीं बना पाती, पर वो तुम्हें बैटिंग देंगे ही नहीं, वो बोलेंगे हट ना, मैं जाता हूँ 4 रन बना के आ जाता हूँ और तू बैटिंग मत करियो, बात खत्म, ठीक है। तो यहां पर आ गया ट्रू। हो सकता है ये भी ना समझ में आया हो, आगे चलते हैं। 4 और 2 की टीम से पूछा गया क्या तुम मिलकर एग्जैक्टली 5 रन स्कोर कर सकते हो। अब मैं इसको दोनों कंपेयर करता हूं। 4 और 2 के एरे से पूछा गया क्या तुम्हारा कोई ऐसा सबसेट है जो एग्जैक्टली 5 का टारगेट हिट कर सकता है, या मैं ये बोलूं 4 और 2 रन बनाने वाली टीम से पूछा गया क्या तुम्हारी कोई ऐसा सबसेट है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें बैटिंग कराई जाए और एग्जैक्टली 5 रन बन जाए। तो सेम ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 बोला मैं बैटिंग नहीं करूंगा, मैं बैटिंग नहीं करूंगा, तो मैं पूछता हूं मेरी पहले वाली टीम 5 रन बना सकती है क्या। पहले वाली टीम बोली यानी 5 तो नहीं बना सकते, या तो हम 0 बना सकते हैं, या बैटिंग नहीं करेंगे तो 0 बना देंगे, बैटिंग करेंगे तो 4 बना देंगे, 5 तो नहीं बना सकते। अच्छा फिर 2 बोला अच्छा ऐसा तो नहीं चलेगा, मैं बैटिंग कर लेता हूं, मैं बैटिंग कर लेता हूं तो तुम लोगों को 3 रन बनाने होंगे। मगर 4 वाली टीम बोली यार तू बैटिंग कर ले, नहीं कर लेगा तो 3 बनाने हैं, हमसे 3 भी नहीं बन रहे, तू बैटिंग नहीं करेगा तो हमें 5 बनाने हैं, हमसे 5 भी नहीं बन रहे, तो बेसिकली मुझसे और तुमसे मिलकर 5 नहीं बन रहे। दोबारा सोच के देखो, 2 अगर बैटिंग नहीं करेगा तो 4 तक की टीम को 5 बनाने हैं, उससे नहीं बन रहे। 2 अगर बैटिंग करेगा तो 4 तक की टीम को 3 बना रहे हैं, उससे नहीं बन रहे। तो मतलब ये 4 और 2 मिलकर 5 का टारगेट नहीं हिट कर सकते। अब 6 पर इसका कंट्रास्ट मिलेगा तुम्हें, देखिएगा 4 और 2 की टीम को मिलकर 6 रन बनाने थे, 2 अगर बैटिंग नहीं करेगा तो 4 तक की टीम को 6 बनाने हैं, 4 तक की टीम 6 नहीं बना पा रही। अगर 2 बैटिंग करेगा तो बाकी की टीम को 6 में से 2 गए, 4 रन बनाने के मिलेंगे, और बाकी की टीम ने 4 रन बना दिए थे, तो 2 इसने बना दिए, 4 उसने बना दिए, तो बाकी देखो ना, अगर तुम अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तुमने अपने 2 रन कंट्रीब्यूट किए, तो बाकी की टीम को कम रन बनाने पड़े ना, 6 में से 4 ही बनाने पड़े, और बाकी टीम ने वो 4 रन बना दिए थे, तो ये टीम मिलकर 6 रन बनाने में कामयाब रहेगी। अब 7 के लिए देखते हैं, बैटिंग नहीं करी तो 7 बनाने हैं बाकी की टीम को, बैटिंग करी तो बाकी की टीम को 5 बनाने हैं, ना तो टीम 7 बना रही ना 5 बना रही, तो फॉल्स, ठीक है। अब यहां पर इधर देखा दोनों जगह फॉल्स, तो फॉल्स, इधर देखा 2 पीछे देखा दोनों जगह फॉल्स, तो फॉल्स, एक भी ट्रू होता तो ट्रू हो जाता। यहां देखा दोनों जगह फॉल्स, तो फॉल्स, ठीक है। अब 7 के लिए करते हैं। यार देखो, अब जो तुम सॉल्व कर रहे हो ना प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम क्या है, तुम बात कर रहे हो 4, 2 और 7 की टीम की बात कर रहे हो, 4, 2 और 7 की टीम में 7 पर हम डिसीजन कर रहे हैं कि 7 कैसे रन स्कोर करने में हेल्प करेगा। लेट्स सी, इस मोमेंट पर जो बंदा डिसाइड हो रहा है वो है 7 के पास है सोचना कि मैं बैटिंग करूं या नहीं करूं। अब अगर 1 रन है तो 7 के पास एक ही ऑप्शन है, एक ही रन बनाना है 4, 2 और 7 की टीम को, 7 के पास एक ही ऑप्शन है कि वो बैटिंग नहीं कर सकता, वो 7 तक बैटिंग नहीं कर सकता। 2 रन बनाने तो भी बैटिंग नहीं कर सकता, 3 रन बनाने तो भी नहीं कर सकता, 4 रन बनाने तो भी नहीं कर सकता, 5 रन बनाने तो भी नहीं कर सकता, 6 रन बनाने तो भी नहीं कर सकता, 7 रन बियॉन्ड कुछ बनाना है तो उसकी बैटिंग आ सकती है। तब उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, अभी उसके पास एक ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, 7 1 से बड़ा है, वो बोलेगा मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूं, तुम ही लोग बता दो तुमसे 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा, और उनसे बन नहीं रहा तो फॉल्स। 7 बोला मैं बैटिंग नहीं कर रहा, तुम ही बता दो तुम लोगों से 2 रन बन रहे नहीं बन रहे, तो 4 और 2 बोले हमसे 2 रन बन जाते हैं, तो बोला ठीक है मैं बैटिंग तो नहीं कर सकता, तुम दोनों ने बना दिए तो मैं तुम्हारी टीम में बन जाऊंगा तो भी 2 रन बन जाएंगे। बोले देखो ना, जब 4 और 2 की टीम ही 2 रन बना देती है तो 7 बैटिंग नहीं करे तब भी 2 रन तो बन ही जाएंगे ना। अब 7 बोला मैं बैटिंग नहीं कर रहा, क्या तुम लोग 3 रन बना देते हो, बोले हमसे नहीं बनते। फिर 7 बोला यार मैं बैटिंग कर नहीं सकता क्योंकि स्कोर बहुत कम है, तो मतलब हम तीनों मिलकर 3 रन नहीं बना पाएंगे।
अब 7 बोला मैं बैटिंग नहीं कर रहा, क्या तुम दोनों मिलकर 4 रन बना लेते हो? वो बोला हाँ हम 4 रन बना लेते हैं, मैं 2 बैटिंग नहीं करता 4 बैटिंग करता है तो 4 रन बन जाते हैं। तो 7 बोला मैं भी बैटिंग नहीं करूंगा और हम तीनों मिलकर 4 रन बना लेंगे। तो सिर्फ 4 बैटिंग करेगा, 2 और 7 बैटिंग नहीं करेंगे, तो 4 to 7 का एक सबसेट अकेला 4 होता है जो कि 4 रन बनाने में पॉसिबल रहेगा। अब 7 की बैटिंग नहीं आई, 4 और 2 5 नहीं बना पाए, दूसरी ऑप्शन है ही नहीं कि 7 बैटिंग कर ले, क्योंकि 7 बैटिंग करेगा तो -2 रन रह जाएंगे जो कि नहीं बन सकते। तो 4 और 2 से 5 बने नहीं थे, तो 4 2 और 7 से भी 5 बनेगा नहीं। ठीक है, अब 7 ने यहाँ बैटिंग नहीं करी, पर 4 और 2 ने 6 रन बना दिए थे, तो 4 2 और 7 भी 6 रन बना देंगे। कैसे बना देंगे 4 2 और 7 6 रन? 4 की बैटिंग आएगी, 2 की बैटिंग आएगी, 7 की बैटिंग नहीं आएगी, बन गए 6 रन। अब 7 पर पहली बार तुम्हें दूसरा नजरिया देखने मिलेगा। अब 4 2 और 7 से पूछा गया क्या 7 रन बना लोगे? देखते हैं। 7 बोला मैं बैटिंग नहीं कर रहा, तुम दोनों बता दो तुमसे 7 बन रहे हैं कि नहीं बोल रहे। वो बोले हमसे तो नहीं बन रहे। अच्छा, अब 7 बोला यार स्कोर सफिशिएंटली लार्ज है, मैं बैटिंग करता हूँ तो तुम लोगों को 0 बनाना होगा, 0 तो बना लोगे ना? बोले हाँ हम दोनों 0 बना लेंगे, हम दोनों बैटिंग नहीं करेंगे। तो उन दोनों ने बैटिंग नहीं करी, 0 बन गए, और 7 इसने बना दिए। ठीक है, तो ये वाला डब्बा और 7 पीछे वाला डब्बा चेक किया, दोनों में से एक में भी ट्रू मिल गया तो ट्रू। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इस मोमेंट तक बातें समझ में आनी स्टार्ट होनी चाहिए। अब वो मोमेंट आ रहा है कि यहां से आगे तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब 4 2 और 7 से पूछा गया 8 बना सकते हो क्या? 7 बोला मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूं, क्या तुम दोनों 8 बना दोगे? वो बोले नहीं। फिर 7 बोला मैं बैटिंग कर लेता हूं, तुम लोग 1 बना देना। बोले हमसे 1 भी नहीं बनेगा। तो 7 बोला बड़े निकम्मे हो यार, मैं बैटिंग नहीं करता हूं तो तुमसे 8 नहीं बनते हैं, मैं बैटिंग करके तुम्हें 1 रन बनाने को देता हूं, तुमसे वो भी नहीं बनता है, तो लूजर है हम लोग, हम तीनों से ये 8 नहीं बनेगा। अब 9 की बात करते हैं। 7 ने बोला मैं बैटिंग नहीं करता हूं, तुम दोनों मिलकर 9 बना लो। वो बोले हमसे नहीं बन रहा भाई। फिर 7 बोला चल यार लूजरों, मैं 7 रन बना लेता हूं, तुम 2 बना लेना। बोले हाँ 2 तो बना लेंगे, 4 बैटिंग नहीं करेगा, 2 बैटिंग करेगा, 2 तो बना लेंगे। अगर 4 और 2 ने 2 बना दिए तो 4 2 और 7 9 बना देंगे। क्यों? 7 उसने बना दिए और 4 2 ने 2 बना दिए, तो टोटल 9 ही बन गया। तो आपने 2 डब्बे चेक किए, ये और ये, यहां पर आपको ट्रू मिला तो ट्रू। अब 4 2 और 7 से पूछा गया 10 बना लोगे क्या? तो 7 बोला मैं बैटिंग नहीं कर रहा, तुम दोनों 10 बना लोगे क्या? बोले नहीं। तो बोला चल मैं बैटिंग कर लेता हूं, तुम 3 बना लोगे क्या? बोले नहीं। तो बोले यार मैं बैटिंग नहीं करता हूं तो तुमसे 10 नहीं बनते, मैं बैटिंग करता हूं तो तुमसे 3 नहीं बनते, तो इसका मतलब हम तीनों मिलकर 10 नहीं ही बना पाएंगे। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ज्यादा इंसाइट मिल चुकी है। तो बेसिकली करना क्या होता है, आपको ऊपर वाला कॉलम देखना होता है, रो में ऊपर वाला कॉलम देखना होता है, और जब इसको इंक्लूड नहीं करते हो, जब इंक्लूड करते हो तो थोड़ा पीछे वाला कॉलम देखना होता है, पर पिछली रो का ही देखना होता है। दोनों डब्बों में से कहीं भी ट्रू मिल जाए तो ट्रू हो जाता है। ठीक है, अब 1 ने क्या बोला, भाई यहां देखो यहां देखो, कोई एक जगह ट्रू है? हाँ जी, एक जगह ट्रू है तो ट्रू डाल दो। अब 1 ने क्या बोला, यहां देखो और एक पीछे देखो, दोनों में से एक जगह ट्रू है? हाँ जी है, तो ट्रू डाल दो। 1 बोला यहां देखो, दोनों में से एक जगह ट्रू है? हाँ जी है, तो ट्रू डाल दो। यहां देखिए, एक जगह ट्रू है? जी है, तो ट्रू डाल दीजिए। अब एक बार सोच के अच्छे से दिखा देता हूं। 4 2 7 1, 4 2 7 1 से पूछा गया 5 रन बना लोगे क्या? 1 बोला मैं बैटिंग नहीं कर रहा, क्या तुम तीनों मिलकर 5 रन बना लोगे? बोले नहीं बना पाएंगे। फिर वो बोला चल मैं बैटिंग कर लेता हूँ, मैं 1 रन बना देता हूँ, क्या तुम तीनों मिलकर 4 बना लोगे? बोले हाँ 4 तो बना लेंगे। तो बोला ठीक है, अगर तुम लोग 4 बना दोगे तो 1 मैं बना दूंगा, 5 बन जाएंगे। दोनों में से एक जगह ट्रू था तो ट्रू डलेगा। यहां देखा एक जगह ट्रू मिल गया तो ट्रू, यहां देखा एक जगह ट्रू मिल गया तो ट्रू, यहां देखा एक जगह ट्रू मिल गया तो ट्रू, यहां देखा एक जगह ट्रू मिल गया तो ट्रू, यहां देखा एक जगह ट्रू मिल गया तो ट्रू। ठीक है, अब 3 की वैल्यू तक तो वो सिर्फ ऊपर देखेगा, ट्रू है तो ट्रू, ट्रू है तो ट्रू। अब यहां से वो 2 जगह देखेगा, यहां कि मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूं तो तुम लोग 3 बना लोगे क्या, मैं बैटिंग कर रहा हूं तो तुम लोग 0 बना लोगे क्या, दोनों डब्बों में से एक भी ट्रू मिल जाता तो ट्रू। यहां और 3 पीछे, 4 पे और 1 पे, दोनों में से एक भी ट्रू मिल जाता तो ट्रू। ठीक है, अब एक बार ढंग से सोच लेते हैं। यहां पर 3 ने देखा, यहां पूछा गया 4 2 7 1 3 से कि तुम 5 बना लो क्या? 3 बोला मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूं तो क्या तुम 5 बना लोगे? वो बोले हाँ बना लेंगे। असल में दूसरी वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो बिना 3 के ही 5 बना लेते हैं तो 3 के साथ तो 5 बना ही लेंगे ना, 3 को बैटिंग नहीं देंगे और क्या। ठीक है, पर नेवरदलेस हम दोनों जगह अगर चेक करें तो यहां देखा ट्रू है, और दूसरी जगह कौन सी चेक करेंगे, अगर 3 बैटिंग करता है तो बाकी टीम को 2 रन बनाने को मिलेंगे, जो कि वो भी बना लेती थी। तो दोनों जगह ट्रू है तो ट्रू, यहां देखा ट्रू है तो ट्रू, यहां देखा, वैसे असल में 2 जगह चेक करेंगे हम, यहां और यहां।
अब इस स्पॉट के लिए 7 रनों के लिए ये और 4, 7 - 3 4 चेक करेंगे, दोनों जगह ट्रू है तो ट्रू, ये और ये ट्रू, ये और ये 9 के लिए 3 बैटिंग नहीं करता है तो 9 रन बनाने बाकी टीम को, 3 बैटिंग करता है तो बाकी टीम को 6 रन बनाने हैं, दोनों जगह ट्रू है तो ट्रू। 3 बैटिंग नहीं करता है तो बाकी टीम को 10 रन बनाने हैं, 3 बैटिंग करता है तो बाकी टीम को 7 रन बनाने हैं, वो दोनों ही बना पाती है तो ट्रू। लास्ट में ये आप रिटर्न कर देंगे कि भाई 42713 के एरे में कोई ऐसा सबसेट है जो हमें 10 का सम देता है, ठीक है। ये लास्ट कहानी थी, तो इस डब्बे में जो लास्ट में आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। लेट अस कोड इट अप नाउ लेट अस कोड इट अप। ये बनाया हमने स्कैनर। बहुत आई गई बातें तुम्हीं आना, तो ये हमने बनाया और हमने टारगेट का इनपुट लिया। अब हम ना डीपीआरए बनाएंगे जिसमें रोज में रखा था हमने जितना आरए था उससे एक साइज ज्यादा, और कॉलम में रखा था जितना टारगेट है उससे एक साइज ज्यादा, ठीक है। अब हम इसका क्या हिस्से बनाएंगे ये देखिएगा। पहला सेल रेस्ट ऑफ द फर्स्ट रो, रेस्ट ऑफ द फर्स्ट कॉलम। तो पहले सेल में ट्रू है, यहाँ सब जगह फॉल्स है, यहाँ सब जगह ट्रू है। यहाँ सब जगह फॉल्स क्यों है? खाली एरे सिवाय 0 के कुछ नहीं बना सकता। और यहाँ सब जगह ट्रू क्या है? क्योंकि सारे एरे में एम्प्टी सबसेट तो होता ही है, एम्प्टी सबसेट 0 तो हमेशा बनवा ही देगा। तो मैं इसको ये हिस्से करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं इसके हिस्से करने वाला हूँ कैसे? मैं इसके हिस्से करने वाला हूँ ऐसे, फर्स्ट सेल अलग, फर्स्ट रो अलग, फर्स्ट कॉलम अलग और बाकी का अलग, और नीचे जाते हुए हम सॉल्व करेंगे। बहुत आई गई यादें तुम्हीं आना, ठीक है जी। ये लगाया हमने लूप। मैं 4 हिस्से करता हूं। अगर i भी 0 है और j भी 0 है, एल्स इफ सिर्फ i 0 है, एल्स इफ सिर्फ j 0 है, एल्स दोनों ही 0 नहीं है। अगर दोनों 0 है मतलब फर्स्ट सेल है तो ट्रू। अच्छा, बूलियन बाकी की फर्स्ट रो में हर जगह होता है फॉल्स, फर्स्ट कॉलम में हर जगह होता है ट्रू। और बाकी डब्बों में क्या बात होती है? बाकी डब्बों में क्या बात होती है? देखिए, आप जिस रो में होते हैं, आप जिस भी स्पॉट पर होते हैं, जैसे आप इस स्पॉट पर हैं तो आप इमीडिएटली ऊपर देखते हैं। एक तो इमीडिएटली ऊपर देखिए, पहले तो खुद में वही डाल लीजिए, डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू इमीडिएटली ऊपर i - 1 j। ये पता कौन सा वाला केस है? ये कौन सा वाला केस है? जब तुमने बैटिंग नहीं की, तो i - 1 तुमसे पहले की टीम ने, देखो i, j कहता है कि i तक की टीम j बना सकती है क्या? तो उसने बोला i - 1 तक की टीम j बना सकती है क्या? पहली बात तो ये है, पहले तो ये है, अगर i - 1 तक की टीम ही j बना देगी तो i तक की टीम तो बना ही देगी। उस केस में तो हम तुम्हें बैटिंग की जहमत दे ही नहीं रहे। अगर i - 1 तक की टीम ही हम यहाँ पर i j पे स्टोरी हो रहा है, i तक की टीम j बना सकती है कि नहीं बना सकती? i - 1 तक की टीम ही j बना देगी तो i तक की टीम तो j बना ही देगी, i को बैटिंग नहीं देंगे। अगर i - 1 तक की टीम j नहीं बना पाई तो अब इसको बैटिंग करानी पड़ेगी। बैटिंग कराने के लिए एक बात जरूरी है। वो बात क्या जरूरी है कि इस बंदे का, जैसे आप 4 के नीचे चेक कर रहे हो, तो ये बंदा जितने रन बनाता है ना वो टोटल स्कोर से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि आप पीछे माइनस करके जाते हो। सोच के देखो ना, जब ये बैटिंग करता है
जब भी बैटिंग नहीं करता तो आप ऊपर डब्बा चेक करते हो कि 7 के 7 रन बाकी टीम को बनाने पड़ेंगे। जब भी बैटिंग करता है तो हम यहाँ पीछे आते हैं क्योंकि बाकी टीम को 0 ही बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए एट द वेरी लीस्ट स्कोर शुड बी ग्रेटर देन व्हाट ही स्कोर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू दैट। ठीक है, तो अच्छा एक और बात है, देखिए 0 1 2 3 4 5 जो डीपी वाले एरे का 0 है ना, वो आपके किसी के साथ भी अलाइंड नहीं है, आपके एरे की किसी भी चीज के साथ अलाइंड नहीं है। जो डीपी वाले एरे का 1 है ना, वो आपके एरे की 0 के साथ अलाइंड है। जो डीपी वाले एरे का 2 है ना, वो आपके फर्स्ट इंडेक्स के साथ अलाइंड है। हमने 4 2 7 1 3 थोड़ा नीचे रखे थे ना, पहली रो पे कोई लिखा ही नहीं था। तो डीपी वाले एरे का जो आई है, ith इंडेक्स है, वो आपके i-1 के साथ अलाइंड है। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे यूज करूंगा इसको। तो ये हम तभी करेंगे इफ, एक तो ये लिखा लेते ये बंदा कितने रन स्कोर करता है, वैल्यू ये बंदा स्कोर करता है एरे ऑफ i-1। मैंने ये बताया ही था आपको, ये आई के लिए मैंने i-1 क्यों लिया, आई के लिए मैंने i-1 क्यों लिया, आई अगर 3 है तो एरे में हमारा बंदा 2th इंडेक्स वाला है। ठीक है, तो हमने वैल्यू उठाई एरे ऑफ i-1। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू j, तभी हम इसकी बैटिंग कराएंगे। अब इसकी बैटिंग कराएंगे तो क्या होगा, i-1 टीम को j माइनस वैल स्कोर करना होगा। वैल तो इसने स्कोर कर दिया, तो i-1 टीम को j माइनस वैल स्कोर करना होगा। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, इफ डीपी ऑफ i-1, बाकी की टीम ने j माइनस वैल बाकी के रन स्कोर कर दिए, तो भी हम ट्रू करेंगे, क्योंकि ये बंदा खुद भी तो वैल स्कोर करेगा। i-1 ने j माइनस वैल स्कोर कर दिए कि जैसे इस 9 पर देखिए, अगर इसने 7 रन स्कोर कर दिए तो बाकी की टीम को भैया केवल 2 रन स्कोर करने हैं, और बाकी टीम 2 रन स्कोर कर देती है तो 7 ये स्कोर कर देगा, टोटल 9 बन जाएंगे। तो मैं डीपी ऑफ आई जे पर ट्रू डाल सकता हूं। ठीक है, आई होप कि तुमको समझ में आया। पहली बात तो मेरे समझ में आई कि मैंने i-1 क्यों उठाया, क्योंकि जो डीपी का आई है ना, वो एरे के i-1 के साथ कोइंसाइड करता है। डीपी में तो ये 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स चल रहे हैं, और हमारे एरे में शुरुआत में कोई इंडेक्स नहीं है, फिर 0 1 2 3 4 है, तो हमारा 1 एरे के 0 के साथ कर रहा है, डीपी का 2 एरे के 1 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मैंने वैल्यू कौन सी उठाई कि अगर ये बंदा बैटिंग करेगा तो कितने रन स्कोर करेगा, वैल स्कोर करेगा। फिर दूसरी बात कि वैल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जे, कि भैया ये 7 रन स्कोर करता है तो इसकी बैटिंग कम से कम 7 का स्कोर होगा, उसके बाद ही इसको बैटिंग करा सकते हैं। 6 के रनों में तो उसको बैटिंग दे ही नहीं सकते, क्योंकि तो 7 स्कोर कर देता है। तो अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, और गलत लिखा बल्कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू है, कि जो स्कोर बनाना है वो आपकी जितने आप रन बनाते हो उससे ज्यादा है, तो आपको बैटिंग मिलेगी। फिर क्या किया कि बाकी के लोगों ने बाकी रन बना दिए, तब ट्रू होगा। तो हम कैसे करेंगे, बाकी के लोग मतलब i-1, बाकी के रन मतलब j माइनस वैल, पीछे गए तो पिछली रो में j माइनस वैल कॉलम को देखा, वहां ट्रू पड़ा है तो ट्रू। तो ऐसे करते 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 हम फाइनल आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो अब हम array डॉट लेंथ आखिरी रो और टारगेट आखिरी कॉलम में जो पड़ा है उससे पूछेंगे कि वहाँ पर ट्रू पड़ा कि नहीं पड़ा है। पड़ा है तो सब सही है। तो मैं जो एग्जांपल हमें दिया गया है मैं वही ट्राई कर सकता हूँ। 5 हैं, 4 2 3 1 7 को 10 रन बनाने को कहा गया। असल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई कंपाइल टाइम एरर है या नहीं है। हाँ जी, एक कंपाइल टाइम एरर है 41वीं लाइन पर। क्या तकलीफ है इसको, सिस्टम की स्पेलिंग गलत है इसकी। और ट्रू, लाइए सबमिट करते हैं। और सबमिट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। अगले 4 सवाल इसी सेट से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो इन 5 के सेट को आप क्लियर करेंगे तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको मालूम पड़ेगा कब 2D यूज करें, कब 1D यूज करें, कब रो का लूप पहले लगेगा, कब कॉलम का लूप पहले लगेगा। तो अगले 5 साल होल्ड योर बेल्ट्स टाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।